नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की इस खबर के साथ मैं ब्रजेश नंदन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्थायी कुलपति को लेकर तकरीबन 9 दिनों से विश्वविद्यालय में तालाबंदी है और इसी बाबत आज अंग क्रांति सेना के कार्यकर्ता और अखिल बिहार छात्र एकता के छात्र प्रतिकुलपति से वार्ता करने उनके आवास पर पहुंचे और प्रतिकुलपति से वार्ता के ही दौरान बातों बातों में अंग क्रांति सेना के कार्यकर्ता और अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक ने प्रतिकुलपति के ऊपर मोबिल का छिड़काव कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेब से मोबिल की बोतल निकालकर छात्र नेता ने प्रतिकुलपति के शरीर और चेहरे को गंदा कर दिया और ये घटना कैमरे में कैद हो गई। प्रतिकुलपति पर मोबिल छिड़कने के बाद उनके आवास परिसर का माहौल ही बदल गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पर वार्ता के दौरान और अखिल बिहार छात्र एकता संयोजक के द्वारा प्रतिकुलपति पर मोबिल डालते ही विश्वविद्यालय के कई अधिकारी इकट्ठा होना शुरू हो गए। वहीं प्रतिकुलपति ने बताया कि वो अपने आवास पर खाना खा रहे थे, तभी गेटमैन ने आकर उनसे कहा कि कोई पत्रकार मिलना चाहते हैं और तभी उन्होंने सोचा कि विश्वविद्यालय में बंदी चल रही है और इसी बाबत पत्रकार आए होंगे। और वैसे भी आवास पर प्रिंट मीडिया के पत्रकार आए दिन मिलने आया करते हैं। यही सोचकर मैंने जब उन लोगों को अपने आवास के अंदर बुलाया तो देखा कि अंग क्रांति सेना के कुछ कार्यकर्ता और अखिल बिहार छात्र एकता के कार्यकर्ता थे। विश्वविद्यालय के विषयों को लेकर वार्ता के दौरान मेरे ऊपर बिना कुछ कहे उन्होंने उठकर सीधे मोबिल छिड़काव कर दिया। प्रतिकुलपति ने कहा कि इस तरह का घिनौना कार्य कहीं से कतई सही नहीं है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ देर बाद विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों के साथ प्रतिकुलपति ने बैठक कर इस मसले को हल किया। प्रतिकुलपति ने कहा जो भी इस तरह का घिनौना कार्य किए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन पर जल्द से जल्द एफआईआर कर गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की। लेकिन इसी के साथ एक सवाल कि आखिर विश्वविद्यालय अपने छात्रों को अनुशासन की सीख देने में क्यों असफल हो रहा है? क्या जैसी तत्परता विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस घटना के बाद दिखाई है वही तत्परता छात्रों की चिंता में भी दिखाई देती है? जवाब साफ है। विश्वविद्यालय में आए दिन होते आंदोलन फैली अराजकता के साक्षी हैं। जो हुआ वो गलत था और जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट इसी प्रश्न के साथ समाप्त होती है कि शिक्षा के मंदिर माने जाने वाली जगह पर इस तरह के माहौल के जिम्मेदार कौन लोग हैं और उन पर क्या कार्रवाई होगी। तो सर मान लीजिए कि वो अपने मन से जब तलाक खोल देखो कोशिश तुम सब लोग करो, सबको समझाओ और यहाँ तो देख रहे हो कि वहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ हम बैठ कर काम कर सकते हैं। जल्दी कमेटी बनाए हैं जो फाइल्स है यहाँ का इम्पोर्टेंट फाइल वो खुद अपने जाकर दिए हैं, सर्च पर कर रहे हैं। अच्छा खुला रहता तब ना, खुला रहता तो कोई अगर समस्या होती है आज बात करना है वो खुला रहता तो हम लोग फंसे नहीं करेंगे। जैसे कर्मचारियों का हड़ताल, किसी को नौकरी चाकरी बहुत तरह का सर बात है, आम छात्र आवाम इससे परेशान हो रहा है। हम तो देखो वहाँ खाना पूर्ति के लिए सर ऑनलाइन क्लास दे दिए, कहाँ ऑनलाइन क्लास सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जो ये है गेस्ट टीचर है तो गेस्ट टीचर लोग आया कि हम लोग क्या होगा सर बंदे हो जाएगा तो उसके लिए कहे तुम ऑनलाइन धरना पे बैठने लगे, ये सब होता था सर। तो क्या कार्रवाई होगा जो धरना पे आकर बैठा राम सेवक, प्रसाद यादव, डॉक्टर विमलेश, डॉक्टर भवेश। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का अराजक स्थिति होगी। यहाँ के जो प्रतिकुलपति हैं वो राजनीति करते हैं और राजनीति करके ये आंदोलन उनका प्रायोजित आंदोलन है और आम छात्र आवाम परेशान है। छात्रों को न प्रोविजनल न माइग्रेशन कोई भी चीज़ नहीं, परीक्षा यहाँ का बाधित है। इसी को देखते हुए यहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो बंदी को या विश्वविद्यालय खोलवाने का कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। केवल प्रोविसी जो है डीजल के नाम पर पैसा, स्वास्थ्य के नाम पर पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग अखिल बिहार छात्र एकता और अंग क्रांति सेना ने
प्रोविसी को मोबिल पोता है। वार्ता निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा। जब मैंने उनको पूछा कि कल आप खुलवाइए किसी तरह विश्वविद्यालय, तो उन्होंने बोला, असमर्थता जाहिर की और बोला कि हम क्या करें, उल्टे सीधे बात करने लगे। तो हम लोग आवेश में आके और विरोध के नाते मैं उनको मैं कुछ नहीं किया हूँ, केवल विरोध दर्ज कराया हूँ कि मैंने जब आप यहाँ कुछ नहीं, काले पोतने का काम काले पोतना ही चाहिए उन लोगों को, काले पोतने का वो लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने काले पोता। शिशिर रंजन सिंह, अंक क्रांति सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज तो संडे है और हम अपने डेरे में थे, खाना खा रहे थे, तो हमारे प्यून ने खबर किया कि कुछ पत्रकार लोग आए हुए हैं। तो पत्रकारों में जो बराबर आते हैं, ये दैनिक जागरण के हैं, प्रभात खबर के हैं, हिंदुस्तान के हैं, ये लोग आते हैं। तो हमने समझा वही लोग आए होंगे। और अभी चूंकि यूनिवर्सिटी में तालाबंदी चल रही है, तो मुझे लगा कि इनसे बात कर ही ले, अच्छा रहेगा। कुछ हम लोग लगे भी हुए हैं कि वो तालाबंदी खुले। इसी के लिए नीचे उतरे तो परिचित कोई पत्रकार नहीं मिला। 2-3 हमें लगा कि वो कैमरामैन है। और भीतर में हमने देखा नीचे में, उसमें से एक व्यक्ति अननोन था और एक व्यक्ति था जिसको पहचानते हम हैं, शिशिर रंजन है। और ये लोग वही यूनिवर्सिटी में तालाबंदी है, इसको क्यों नहीं खुलवाते हैं। तो हमने कहा कि उन लोगों का डिमांड है रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। ये कुलाधिपति कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हमारे जो यहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। घटना क्या हुई सर इसमें? तो नहीं, यहाँ एक जात के लोग, एक पार्टी के लोग यहाँ पर गेट बंद करवाए हुए हैं, इसको आप लोगों को खुलवाना चाहिए। हमने कहा कि एक जाति एक धर्म एक पार्टी से मतलब नहीं है। हमने देखा है इसमें हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनसे बात हो रही है। उन पर लाठी हम नहीं चलवा सकते हैं, बात हो रही है। वे लोग, उम्मीद है हमें 1-2 दिन में हो जाएगा। तो यही सब बात हुई। वो लोग एक बार उठे और हम मोबाइल की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाए। तब तक में एक आदमी जो था, वो हाथ में कुछ था लपेटे हुए कपड़ा में, वो निकाल के एक बार ऐसे छींट दिया। वो डीजल था और क्या था उसके पास में, आरसी होगा, कुछ होगा। हो सकता है कि उसने और आगे कुछ इसलिए नहीं किया हो कि हमारे बहुत सारे प्यून लोग थे, इसलिए वो छींट के और तेजी से सब भाग गया।